भगवान के महल के पास, नंद बाबा के महल के पास वहीं दो वृक्ष थे, नल और कुंवर। ये यमल और अर्जुन के वृक्ष थे। तो इन दोनों वृक्षों को भी भगवान ने देखा कि ये नल कुंवर थे। यह नल कुंवर और मणिग्रीव ये दोनों एक तो धनाध्यक्ष कुबेर के लाडले थे और दूसरे इनकी गिनती हो गई रुद्र भगवान के अनुचरों में। इससे उनका घमंड बढ़ गया था। कहते हैं एक दिन वे दोनों मंदाकिनी के तट पर कैलाश के रमणीय उपवन में वारुणी मदिरा पीकर मदोन्मत्त हो गए थे। नशे के कारण उनकी आंखें घूम रही थी। बताते हैं बहुत सी स्त्रियां उनके साथ गा बजा रही थी और वे पुष्पों से लदे हुए वन में उनके साथ विहार कर रहे थे। उसी समय गंगा जी में पांत के पांत कमल खिले हुए थे। कहते हैं वे स्त्रियों के साथ जल के भीतर घुस गए और जैसे हाथियों का जोड़ा हाथिनियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा हो, वैसे ही उन युवतियों के साथ ये तरह तरह की क्रीड़ा करने लगे। बोले संयोगवश उधर से परम समर्थ देवर्षि नारद जी आ निकले। उन्होंने यक्ष युवकों को देखा और समझ लिया कि ये इस समय मतवाले हो रहे हैं। देवर्षि नारद को देखकर वस्त्रहीन अप्सराएं लजा गईं। सांप के डर से उन्होंने तो अपने अपने कपड़े झटपट पहन लिए, परंतु इन दोनों ने, नलकुंवर और मणिग्रीव ने वस्त्र नहीं पहने। जब देवर्षि नारद ने देखा कि ये देवताओं के पुत्र होने के बाद भी श्रीमद से अंधे और मदिरा पान करके उन्मत्त हो रहे हैं, तब उन्होंने उन पर अनुग्रह करने के लिए शाप देते हुए कहा कि जो लोग अपने प्रिय विषयों का सेवन करते हैं उनकी बुद्धि को सबसे बढ़कर नष्ट करने वाला है श्रीमद, मतलब धन का घमंड सबसे पहले उस व्यक्ति को समाप्त करने वाला होता है। और बताते हैं कि नारद जी महाराज ने ही इन दोनों को वृक्ष होने का श्राप दे दिया। इनके प्रार्थना अनुनय विनय विनती करने पर नारद जी ने सांत्वना देते हुए कहा कि देखो तुम दोनों वृक्ष तो बनोगे, लेकिन वृक्ष बनने के बाद भी तुम कहाँ के वृक्ष बनोगे? तो गोकुल में नंद बाबा के यहाँ के वृक्ष बनोगे। और जब कृष्णावतार भगवान नारायण लेंगे उन्हीं के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। आज भगवान ने अपने मन में विचार किया कि हमें इन दोनों का भी उद्धार करना है। इसलिए भगवान उस ऊखल को अपने पेट में बंधी हुई रस्सी के साथ ऊखल को घसीटते हुए भगवान ले जा करके दोनों वृक्षों के बीच में फंसाते हैं और भगवान जोर का झटका मारते हैं कि वो दोनों वृक्ष धड़ाम से गिर पड़े, टूट गए और बड़ी जोर की आवाज हुई महाराज। और देखो अभी वृक्ष टूटने के बाद नलकुंवर और मणिग्रीव दोनों ने भगवान की स्तुति की, प्रार्थना की। दोनों को भगवान ने अपना धाम दिया और इनके जाने के बाद आवाज तो पहले ही हो गई थी, लेकिन वो तो भगवान की माया है ना, भगवान जो चाहें वही होता है। तो उन दोनों के जाने के बाद बड़ी जोर की आवाज हुई और नंद बाबा, यशोदा मैया, सबके सब गोप ग्वाल वाल वहां पर दौड़े दौड़े आए, भगे भगे आए। सभी ने देखा कि ये दोनों वृक्ष टूटे पड़े हैं और हमारा लाला ऊखल से बंधा हुआ दोनों वृक्षों के बीच में पड़ा है। तो लाला को वहां से उठा करके ले गए। अब देखो एक